हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था 2.1 और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब 2.1 में जो आपको बताया था, मैं थोड़ा सा कल जो बताया था मैंने y बराबर px के बारे में बताया था आपको। y बराबर px के बारे में बताया था। कल क्या बताया था? y बराबर px के बारे में। तो y बराबर px जो x पे जितने बार काटता है वही उसका शून्य होगा। पर यहाँ पर एक और तरीका बता रहा हूं मैं, तरीका नहीं मतलब यहां पर है, यदि x बराबर py होगा, यदि x बराबर py होगा तो जो y पर जितनी बार काटती है तो वो उसके शून्य होंगे। यदि घुमा के क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि y पर जो काटेगा वो उसका शून्य रहेगा। यदि x बराबर py है, जो y पर काटेगा वो होगा। यदि y बराबर px है, जो x पर काटेगा वो उसका शून्य होगा। ठीक है, तो ये इतना सा था। अब हम पढ़ेंगे 2.1 हो गई थी। अब किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो रेखिक बहुपद के जो आपको पता है, कल व्यापक रूप बताया था मैंने, ax प्लस b। अब यार यदि आपको इसका शून्यक निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? इसका शून्यक जो होगा इसके बराबर में क्या रख देंगे? 0। और इसका शून्यक जो होगा ax बराबर माइनस b, तो यहां पर x बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टे a। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपोर्टेंट है, ये है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्या है ये? वस्तुनिष्ठ के लिए वेरी इंपोर्टेंट है कि ax बराबर b वर्ग का इसका शून्य क्या होगा? रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? तो माइनस b बटे a होता है। डायरेक्ट पूछेंगे आपसे, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे डायरेक्ट कि रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद आपको पता होना चाहिए क्या है। रेखिक बहुपद क्या है आपका? रेखिक बहुपद है आपका ax प्लस b। रेखिक बहुपद क्या है? ax प्लस b। अब आपसे पूछेगा इसका शून्य क्या है, तो इसका शून्य हो जाएगा माइनस b बटे a। तो रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? माइनस b बटे a। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे अगली बार। आपका अगला है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ेंगे। यहां पर देखो संबंध पूछेगा, आपको गुणनखंड याद है, मैं गुणनखंड भी अच्छे से सिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नहीं याद है वैसे लगभग गुणनखंड सबको याद है। तो यहाँ पर मैथ्स में है, पेज नंबर 32 भी निकाल लेना वाली। और यहाँ पर है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या है। और यही क्या रहेगा, यही जो आपका रहेगा किसी बहुपद के शून्यक को और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध जो निकालेंगे वो ऐसा ही निकलेगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूं, वेरी मोस्ट है आपका ये कुछ सूत्र है, तो यहाँ पर लिख देता हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग को आप अल्फा प्लस बीटा से भी दर्शाते हैं, बराबर, भले कोष्टक नहीं भी लगाओगे चलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। अब जो माइनस बी बटे है ये भी मैं बता दूंगा क्या होता है। यहां पर लिख देता हूं पहले, शून्यकों का गुणनफल या गुणन। ठीक है, समझ में आया? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। देखो योग मतलब प्लस। ठीक है, ये पहला शून्य अल्फा जो रहता है आपका, ये अल्फा बीटा ऐसे लिखते हैं। देख लो, पहला जो रहता है वो पहला शून्य, दूसरा शून्य होता है, ये पहला शून्य और इनका योग, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। गुणनफल पहला शून्य दूसरा शून्य, गुणा की बात चल रही है तो क्या कर दिया इनटू लगा दिया, यानी डॉट लगा दिया। तो ये होता है आपका सी बटे ए। अब यहाँ पर जो व्यापक रूप बताया था मैंने आपका बहुपद का, वो व्यापक रूप होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये तो आपका व्यापक रूप क्या होता है? ये व्यापक रूप। कोई भी बहुपद है तो ये इसका क्या रहता है? व्यापक रूप। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ लिख देता हूं, लिख लेना सभी, नोट करना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कल बता दिया था मैंने। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात बहुपद बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि शून्यकों का योग, बहुत डिटेल में बता रहा हूं आपको, वो बहुत मोस्ट है। शून्यकों का योग आता है, शून्यकों का गुणनफल फाइनल 2 नंबर में तो आता ही है, ये तो फाइनल है। अब यहाँ पर समझेंगे क्या होता है। ये होता है, देखो ये है व्यापक रूप और यही काम आएगा आपका। तो यहाँ पर समझेंगे कि माइनस भी यहाँ है, ये ए है, यहाँ सी और यहाँ पर भी ए है। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी कि शून्यकों का योग। तो पहले यही बात करेंगे कि माइनस बी क्या होता है, ये क्या होता है। तो यहाँ पर ए ये है और बी है, तो यहाँ पर ए की बात पहले, ऊपर बी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका गुणा में क्या है, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो है ए है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर जो ए है, और ये बी जो है ये किसका है, एक्स का गुणांक क्या है, यहां पर देखो, यहां पर एक्स है और एक्स का गुणांक क्या है, बी है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है। तो यहां पर जो पर यहां माइनस है, तो यहां पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे सिर्फ, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, ये हिंदी में आपका। और आपको मैं सवाल बहुत टेक्निक से बताने वाला हूं, इतना एक उदाहरण बताऊंगा जिसमें पूरा का पूरा आपका गुण संबंध आपको चुटकियों में कर लेंगे। योग आया तो योग आराम से कर लेंगे, गुणनफल आया तो गुणनफल आराम से आप कर सकते हो, ठीक है, इतना तरीका। अब यहां पर बटा है, बटा लगा दिया, समझ में आया। माइनस तो माइनस ऑलरेडी था सूत्र में, इसलिए बी का मतलब क्या है, बी यानी कि ये एक्स का गुणांक है, बी यानी कि ये एक्स का गुणांक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर देखना ये ए जो है, अब यहां पर ए देखेंगे, अब ये ए है किसका गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोई माइनस है नहीं है, प्लस है, तो ये सीधा सीधा से तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र है, ये बन गया इसका सूत्र, ठीक है ना। माइनस एक्स यानी कि ये बी जो है किसका गुणांक है, एक्स का, तो यहां पर लिख देंगे, माइनस ऑलरेडी लग रहा है तो माइनस एक्स का गुणांक, यहां पर जो ए है किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एक ही बात है, चाहे ये लिखो या ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं, चाहे तो अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, देखो यहाँ ये है आपका चर राशि, ये है आपकी चर राशि, ये एक्स का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सिंगल राशि है, इसलिए जो भी सिंगल राशि रहती है आपने देखा होगा जब गुणनखंड कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहां पर इस प्रकार से रहता है, ये द्विघात बहुपद आपकी, ये कैसी है, द्विघात बहुपद है। तो यहां पर लास्ट में देखेंगे क्या है, ये 3 क्या है, ये अचर है, तो ये आ जाएगा यहां पर अचर पद, सी जो रहता है यहां पर अचर पद रहेगा, और ए तो याद है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो ऊपर है वही नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका द्विघात बहुपद से ये निकालना के योग और गुणनफल, योग और गुणनफल, ये किससे था, द्विघात बहुपद से था, ठीक है। द्विघात बहुपद से क्या निकालना था आपको, योग और गुणनफल। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, माइनस बी जो है एक्स का गुणांक है, तो माइनस ऑलरेडी है इसलिए माइनस लगा दिया, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी जो है अचर पद रहेगा, सी यानी कि अचर पद, और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, ठीक है, यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। आगे जो है आपका समझना, इसको आगे है, आगे आपका जो है वो है देखना, यहां पर थोड़ा समझना, आगे जो है आपका डायरेक्ट अपन पेज नंबर 33 निकाल लेना, निकाल लिया। अब यहां पर उदाहरण नंबर 2 देखो, उदाहरण नंबर 2, यहां पर मैं उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूं, तो ये लिखा रहने दो, बाद में भी लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको मिटा दूं, बाद में भी लिखना ही पड़ेगा, ये तो फाइनल है, तो यहां पर इसको मिटा रहा हूं मैं, तो देखना इसको, ये समझ में आ गया ना आपको अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पाठ का नाम है आपका बहुपद, ठीक है ना, तो बहुपद के बारे में कल मैंने परिचय आपको दे दिया था। अब यहां पर समझेंगे, देखो यहां पर कि आपका जो सवाल है द्विघात 33 पेज नंबर पे निकालना है आपको, 33 पेज नंबर जो है कि द्विघात बहुपद दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मोस्ट क्वेश्चन है, लगा लो इस पर, मोस्ट है ये, वेरी मोस्ट है, लगाओ मोस्ट लगा लो इसके सामने, ठीक है। तो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है। अब शून्य कैसे निकालते हैं ये तो पता नहीं आपको, मैं बताऊंगा, ठीक है। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध में सत्यता की जांच, जो शून्य के वही जो इनमें संबंध है वो आना चाहिए, तो सत्य रहेगी, संबंध सही है, इसकी जांच करेंगे, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। बढ़े आगे, उदाहरण नंबर 2 33 पेज नंबर निकालिए, सभी निकाल लिया, समझना आप इसको, यहां पर मैं लिखता हूं डायरेक्ट, उदाहरण नंबर 2 हल, ठीक। अब यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद है आपका, द्विघात बहुपद का मतलब घात 2 होनी चाहिए, तो ये देखो एक्स स्क्वायर यानी घात 2 प्लस 7x प्लस 10, यह है द्विघात बहुपद। अब इसके क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक देखना इधर, शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड याद है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं। 10 यहां कुछ है क्या, कुछ नहीं रहता है, यहां पर आगे सामने देखना, यहां पर कुछ नहीं रहता है यानी कि 1 है, कुछ नहीं रहता है यानी कि 1 है, तो यहां पर 10 एकम 10 यहां लिख दिया, यहां कितना है 7x, ठीक है ना, यहां पर 10 एकम 10x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, यहां पर कितना है 7 यानी कि 7x। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जो गुणनखंड निकलेगा वो शून्य में बाद में बताओ कैसे निकालना है। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे ये कि यहां पर 7x है,
और यहाँ पर 10 है। यहाँ कोई संख्या है नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर करना क्या है, ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है, ऐसी संख्या अपने को ढूंढनी है जो गुणा करने पर तो 10 आए, क्योंकि 10 एकम 10 ये गुणा किया अपन ने। हर बार इसका गुणा इससे करेंगे, चाहे यहाँ 2x हो 3 हो कुछ भी हो। तो यहां पर करेंगे क्या, गुणा करने में कितना है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो गुणा करने में कितना चाहिए 10, और जोड़ने या घटाने पर इसमें तो जोड़ ही है पूरा, घटाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। तो इसमें पूरा जोड़ है, इसलिए क्या करना है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए, 7x। तो x तो लगना फाइनल है जोड़ में। तो यहां पर करेंगे क्या, ऐसी संख्या ढूंढेंगे, तो ऐसी संख्या का आपको गुणा। तो देखो यहां पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि 5 दूने 10, 5 दूने 10 यानी कि 5x का गुणा 2x में करेंगे तो 5 दूने 10x स्क्वायर, 5 दूने 10x स्क्वायर हो गया। और यहां पर देखो 5x प्लस 2x ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7x हो गया। तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे अपन हर बार। मैं अगला नेक्स्ट जो सवाल है आपका उदाहरण नंबर 3 वो उसमें बताऊंगा मैं आपको करना क्या है। तो यहां पर क्या है 5 प्लस 2x, 5x प्लस 2x 7x हो गया, 5 दूने 10x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पर जोड़ना था आपको, यदि घटाने का होता तो अपन घटाते भी सही जोड़ते भी सही, जो भी है आपका मैटर। अब यहां पर देखना मिटा दूं, समझ में आ गया, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो यहां पर देखो क्या है एक्स स्क्वायर, ये हर बार ऐसे कैसे लिखेंगे, हर बार इसको तोड़ेंगे, सिर्फ इस पद को तोड़ेंगे, 7x को तोड़ेंगे। 7x कितने बार टूट रहा है 5 दूने 10, तो 5x प्लस 2x। अब ये वाले जो पोर्शन आपका ऐसे कैसे लिखाएगा, यहां पर ये सेम लिखाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट वाले को सेम और लास्ट वाले को सेम लिखना है। बाकी तोड़ना किसको है, बीच वाले पद को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, बीच वाले पद को तोड़ना है। तो यहां पर तोड़ेंगे तो कि देखो यहां पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो यहां पर जोड़े बनाएंगे, आपको ये 2 जोड़े बन रहे हैं इसमें, ठीक है ना, 2 जोड़े बन गए। आपको इस प्रकार से अंडरलाइन नहीं करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अंडरलाइन करवा रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे कि x है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर यहां पर भी और x यहां पर है। तो यहां पर कॉमन क्या रहा है, उभयनिष्ठ क्या रहा है, तो यहां पर देखो यहां पर x 5 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, x यहां है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए यहां पर कॉमन क्या आएगा x आएगा। तो यहां पर 2x था यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, ठीक है ना। तो 1 निकल गया बाहर, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचा 1 बचा, समझ में आ गया, ठीक है। प्लस यहां पर 1x तो बाहर आ गया, तो यहां बचेगा क्या सिर्फ 5, यहां पर 1x तो क्या आ गया बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा। प्लस यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है क्या, यहां x होता तो x आता, पर यहां पर ऐसा है नहीं। अब यहां पर 2 है तो यहां पर 10 है, तो क्या यहां पर देखो 2 के पहाड़े में कितना बार 5 आता है, 2 पंजे 10, तो ये 2 इसमें क्या आ रहा है कॉमन निकल रहा है, सिर्फ 2 कॉमन निकल रहा है। तो x तो ये रहेगा प्लस 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहां पर देखो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त हो गया, प्लस तो प्लस हो गया, 5 का गुणा x में करेंगे 5x यहां प्राप्त हो गया। फिर यहां पर इसकी जांच करके देख लेंगे कि गलत है क्या सही है अपना। 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो गया, प्लस 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखेंगे, अब ये कॉमन ये सेम सेम है दोनों, x प्लस 5 और x प्लस 5, तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक। और यहां पर देखो ये x और ये प्लस 2, तो ये x प्लस 2 लिख दिया। तो ये तो इसके गुणनखंड निकले, 2 गुणनखंड क्या x प्लस 5 और x प्लस 2। शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए x प्लस 5 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहां पर देखो ये प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5, और यहां पर भी इसकी तुलना करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 2। तो इसके 2 शून्य जो निकले, माइनस तो द्विघात बहुपद है आपका, यहां पर लिख देना वाली द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, ठीक है, -5 कोमा -2 है। 2 शून्यक समझ में आ गया, ठीक है ना, -5 और -2 है। शून्यक कैसे निकालते, सिर्फ जो गुणनखंड आ जाता है उसकी क्या कर देंगे 0 से तुलना। अब यहाँ पर पक्षांतर क्या, क्योंकि दोनों प्लस में थे इसलिए दोनों माइनस में आ गए। यदि एक माइनस में होता तो एक प्लस में चला जाता, एक प्लस होता तो एक माइनस में आ जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको शून्यक निकालना है, गुणनखंड इस प्रकार से आपको करना है। अब आगे जो सवाल जो कह रहा है आपका कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच आपको करनी है, तो जांच आपको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर लिख देता हूं मैं गुणांकों। ये तो यहां तक मैटर आपका सोल्व हो गया, यहां तक आपको करना है,
ठीक है। इसके आगे यदि क्वेश्चन पूछे तो इसके आगे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या है आपका कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो यहां पर लिखना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। क्या होता है संबंध, देखो यहां पर संबंध तो यह होता है, तो संबंध जो निकालेंगे वो योग और गुणनफल वाले सूत्र से निकालेंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इधर कर रहा हूं मैं, आपको सीधा सीधा करना है। तो यहां पर संबंध जो होता है शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अब देखो मैंने बोला था आपसे अल्फा जो रहता है पहला शून्यक, बीटा जो रहता है दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक क्या है -5, दूसरा शून्यक क्या है -2। द्विघात बहुपद में हमेशा 2 शून्यक निकलते हैं। द्विघात बहुपद में हमेशा कितने 2 शून्यक निकलते हैं। तो यहां पर देखेंगे बराबर -b बटे, अब यहां पर समझना है आपको, -b जो था ये -x का गुणांक था, ठीक, और जो a था वो x² का गुणांक था, ठीक है ना। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, ठीक है ना। क्या था ये -b जो था -x गुणांक। अब यहां पर जो अब ये जो संबंध निकालेंगे तो पहला शून्य क्या है, तो -5 प्लस, देखो ये माइनस है नहीं प्लस है, तो यहां पर कोष्टक में लेंगे इसको बराबर। अब -b है, अब यहां पर क्या किसमें देखेंगे ये पता नहीं चल रहा है आपको, तो ये देखेंगे आपका किसमें x² प्लस 7x प्लस 10 में देखेंगे। तो ये यहां पर आ जाएंगे अब डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यहां आ जाएंगे। तो देखो -b यानी कि -x गुणांक क्या है इसमें देखेंगे पूरा का पूरा इसमें देखेंगे। देखो इसमें क्या है x गुणांक, x गुणांक 7 दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिखा, ये x का गुणांक 7 है। तो यहां पर क्या पर ये माइनस का है, तो यहां पर माइनस लिख दिया 7, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे x², ये x² ये है, इसका गुणांक क्या है, कुछ है क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं रहता यानी कि 1 है। तो यहां पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहां पर देखो -5 प्लस माइनस बराबर -7, 1 का मतलब तो कोई होता नहीं है, 5 2 7 पर माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, पर चिन्ह का ही आता है माइनस का आता है, साइन का ही आता है माइनस का आता है। तो ये संबंध की सत्यता है, सत्य हुई, ये सत्य है क्योंकि दोनों ओर क्या गए सत्य है, क्योंकि दोनों ओर जो है माइनस माइनस के साथ साथ बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एक जैसे आ गए, यानी कि ये सत्य है। अब गुणनफल निकाल के देखेंगे, समझ में आया। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और -b बटे, यानी कि पहले देखेंगे -x गुणांक, यहाँ देखेंगे -x गुणांक क्या है कि 7 है, पर माइनस था तो वहां पर -7 लिख दिया। x² का गुणांक a यानी कि x² का गुणांक कुछ था, कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर अगला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब बराबर c बटे ए होता है, और यहां पर होता है आपका अचर पद, ठीक है, अचर पद, और यहां पर a यानी कि x² का गुणांक, ठीक है, नोट जरूर कर लेना। तो अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्यक -5, ठीक, ये गुणा इंटू है -2, दूसरा शून्यक ये बराबर c बटे जो है आपका ये क्या हो जाएगा, अचर पद क्या है, देखो इसमें देखेंगे अचर यानी कि वो अचर राशि कौन सी इसमें 10 है, अचर राशि बताओ, अचर राशि कौन सी है 10 है, कौन सी है 10 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10, माइनस का है नहीं है, यहाँ पर साइन साथ में चलेगा, ये प्लस का साथ था इसलिए प्लस का लिया, पर यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया, साइन साथ में चलेगा, माइनस प्लस साथ में चलेंगे, ठीक है। 10 1 क्या है 1 लिख दिया, 5 दूने 10, माइनस माइनस प्लस हो जाते गुणा में, 10 बराबर 10, ये भी संबंध की सत्यता की जांच सत्य है। तो ये हो गया आपका गुणांक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, इसको नोट कर लेना, मैं साइड में हो गया हूँ वैसे भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। डेफिनेटली कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, 4 नंबर। यदि यहाँ पर पूरा पूछा तो 4 नंबर, यदि सिर्फ शून्य ज्ञात करने हैं तो 2 नंबर, और फाइनल मोस्ट सवाल, वेरी मोस्ट सवाल, ठीक है। सिर्फ शून्य पूछा तो यहां तक लिखना आपको, यहां तक एंड है इसका। यदि संबंध पूछा तो संबंध देख लो इसमें, यहां तक नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भूले ही नहीं, मतलब इनको तो लाइक तो करना ही है आपको, ठीक है, थैंक यू।